तो जैसे कि सबको पता है कि जेईई एडवांस का पेपर खत्म हो चुका है। अब सारे बच्चों के मन में डाउट है कि कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बनेगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने नंबर चाहिए आईआईटी के लिए। तो ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पेपर 1 की। जो पेपर 1 था वो पेपर 2 के कंपैरिजन में थोड़ा ईजी था। पेपर 1 में जो फिजिक्स थी वो मॉडरेट लेवल की थी, केमिस्ट्री भी मॉडरेट लेवल की थी, और जो मैथ्स थी वो थोड़ी ट्रिकी और लेंदी थी। वहीं बात करें पेपर 2 की। पेपर 2 की जो फिजिक्स थी वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे चली जाती है, केमिस्ट्री भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट चली जाती है, और मैथ्स टफ हो जाती है और ट्रिकी और लेंदी तो थी। तो इसलिए पेपर 2 का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो बात कर लेते हैं कि कौन सी ईयर के सिमिलर जा रहा है। तो ये 2023 के सिमिलर जा रहा है। जैसे कि उसमें पेपर 1 के कंपैरिजन में पेपर 2 टफ था, सिमिलरली इसमें भी पेपर 2 टफ था, और जो पैटर्न था वो भी 2023 के सिमिलर है। इसलिए मेरा भी एक्सपेक्टेशन है कि ये 2023 के अराउंड ही इसकी भी कट ऑफ जाएगी। तो बात कर लेते हैं हम कट ऑफ की। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जनरल कैटेगरी के बच्चे को कितने मार्क्स चाहिए कि उसकी रैंक आ जाए। तो जनरल के लिए 87 से 93 जाएगी, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 78 टू 82, ओबीसी के लिए 79 टू 83, एससी के लिए 44 टू 48, और एसटी के लिए 42 टू 47। अब पिछले ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो 3 से 4 नंबर बढ़ गए हैं, क्योंकि इस साल कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि मार्क्स वर्सेस रैंक क्या रहेगा। तो अगर तुम टॉप 100 में लाना चाहते हो तो तुम्हारे को 288 टू 296 के अराउंड मार्क्स चाहिए होंगे। अगर तुम्हें टॉप 100 में चाहिए तो तुम्हें 245 से 255 के लगभग मार्क्स चाहिए होंगे। वहीं अगर तुम्हें टॉप 1000 में चाहिए तो तुम्हारे को 220 टू 225 के लगभग चाहिए। ये सिमिलर टू 2023 है, उसमें भी 220 टू 225 के लगभग ही टॉप 1000 में आप आ गए थे। बात करें 2000 के अंदर तो 195 टू 207, वहीं टॉप 3000 में देखा जाए तो 173 टू 180। सिमिलरली टॉप 4000 के लिए 166 टू 172। और अगर तुम्हें टॉप 5000 में आना है, यानी कि जो बेस्ट कॉलेजेस और विद डिसेंट ब्रांच चाहिए, तो तुम्हारे को 157 टू 162 के अराउंड चाहिए। इसमें तुम टॉप 5000 में आ जाओगे, जाके काफ़ी अच्छी बात है। बात करें टॉप 6000 के लिए तो उसके लिए 146 टू 151 चाहिए, वहीं अंडर 7000 के लिए 142 टू 146 चाहिए। तो बात कर लेते हैं अब अंडर 8000 के लिए। अंडर 8000 के लिए आपको 138 टू 142 मार्क्स चाहिए। ये सिमिलर टू 2023 जा रहा है, जैसे उसमें 135 के लगभग चाहिए था या 138, यानी 2-3 मार्क्स का इंक्रीमेंट दिख रहा है। वहीं अंडर 9000 के लिए 133 टू 137 चाहिए, और अंडर 10000 के लिए जहाँ पर टॉप आईआईटीज़ की लोअर ब्रांच खत्म हो जाती है, उसके लिए आपको 129 टू 131 मार्क्स चाहिए। यानी कि अराउंड आपको 35% पेपर में मार्क्स आते हैं, तो तुम टॉप 10000 में आ जाओगे। अब बात कर लेते हैं टॉप 11000 के लिए, तो उसके लिए 126 टू 129 चाहिए। वहीं अंडर 12000 की देखा जाए तो उसके लिए 121 टू 125। सिमिलरली अंडर 13000 के लिए 119 टू 122, और अंडर 14000 के लिए 116 टू 119, और टॉप 15000 के लिए 113 टू 116। और जहाँ तुम्हारी आईआईटी ख़त्म हो जाएगी, मतलब लास्ट आईआईटी जो मिलती है वो टॉप 16000 के लगभग मिलती है, तो उसके लिए तुम्हें 110 से 113 मार्क्स चाहिए। पिछले साल ये डाटा 106 मार्क्स पे मिली थी, टॉप 16000 106 मार्क्स पे गया था, और इस बार 110 के लगभग जाने की उम्मीद है। यानी 4 मार्क्स का इंक्रीमेंट दिखा जा सकता है, क्योंकि इस बार पेपर कैंडिडेट थोड़े बढ़ गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। और बात करें अगर तुम्हारे को रैंक चाहिए, तो रैंक तुम्हारे 25 या 26 हज़ार तक के बच्चों के रैंक आती है। तो उसके लिए तुम्हारे को मैंने मार्क्स बताए थे, जैसे कट ऑफ में आप देख सकते हो कि जनरल के लिए 87 टू 93, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 टू 82, ओबीसी के लिए 79 टू 83, एससी के लिए 44 टू 48, और एसटी के लिए 40 टू 47। और जोसा से रिलेटेड जो भी वीडियो, जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।